Hello everyone, class 11 NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज मिक्सेलेनियस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन गिवन है। हमें क्वेश्चन गिवन है लेट एस बी द सम। एस किसको डिनोट कर रहा है? सम को। और पी किसको डिनोट कर रहे हैं? प्रोडक्ट को। और आर किसको डिनोट कर रहे हैं? एन टर्म्स के रेसिप्रोकल के सम को। ठीक है, इन जीपी, ये तीनों जीपी में है, सम भी, प्रोडक्ट भी और टर्म के रेसिप्रोकल का सम भी। तो सम ऑफ जीपी क्या होता है? ए, पहले हम जीपी लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे। लेट जीपी इज ए आर, स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ये जीपी का। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड लास्ट टर्म होती है nth टर्म ए आर n माइनस वन। टोटल जीपी में यहाँ पे हम n टर्म्स लेंगे। अब इसमें इसका जो सम का फॉर्मूला होता है, सम को डिनोट कर रखा है यहाँ पे कैपिटल एस से। सम का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, वेयर आर इज ग्रेटर देन वन, अगर आर की वैल्यू वन से बड़ी है। इसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मूला दे रखा है, ये पी क्या दे रखा है? प्रोडक्ट। अगर हम इन सब की प्रोडक्ट कर दें, ये सारी जो टर्म्स है इनकी प्रोडक्ट कर दें, तो वो क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर एन माइनस वन। देखो ए कितने टाइम्स आ रहा है? एन टाइम्स आ रहा है, तो ए की पावर क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी। और आर कितने टाइम्स आ रहा है? आर की पावर वन है, यहाँ पे जीरो है आर की पावर, यहाँ पे वन है। इसको देखो आर की पावर जीरो लिख सकते हैं, है ना। आर की पावर टू, आर की पावर थ्री और लास्ट में क्या है? आर की पावर एन माइनस वन। तो आर की पावर क्या है? वन। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है ना, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। वन टू, जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो वन टू थ्री और लास्ट में एन माइनस वन। तो यहाँ से यहाँ तक की एन माइनस वन टर्म है और एन माइनस वन में एक टर्म ये भी है ना, तो ये एक टर्म और ऐड हो जाएगी। तो टोटल आर की जो टर्म है वो कितनी है? एन टर्म है। और nth टर्म के सम का फॉर्मूला होता है, ये एपी है, एपी में nth टर्म के सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई टू मल्टीप्लाई ए क्या है? जो फर्स्ट टर्म है, मतलब जीरो है ना, इसकी जगह जीरो रखेंगे, प्लस n माइनस वन डी क्या है यहाँ पर? डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो वन है, और जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू जीरो है। तो ये हो जाएगा n बाई टू, जीरो, यहाँ पे जीरो रखेंगे ए की जगह, तो उसकी मल्टीप्लाई जीरो की मल्टीप्लाई टू में करेंगे, जीरो आ जाएगा, प्लस डी की वैल्यू क्या है? वन, तो ये आ जाएगा n माइनस वन। तो अंदर क्या आ रहा है? सिर्फ n माइनस वन, तो ये हो जाएगा n माइनस वन अपॉन टू। तो आर की पावर कितनी हो जाएगी? n माइनस वन अपॉन टू। ये हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है, मतलब कैपिटल पी। प्रोडक्ट को डिनोट किया था कैपिटल पी से। अब nth टर्म के रेसिप्रोकल का सम फाइंड करना है आपको। ये जितनी भी टर्म दे रखी है आपको जीपी में, ए आर स्क्वायर, इनका सबका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? वन अपॉन ए आर, वन अपॉन ए आर स्क्वायर और वन अपॉन ए आर की पावर एन माइनस वन। और हमको इसका सम फाइंड करना है, इन सभी टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो बीच में क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए। अब क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम क्या लेंगे? जो सबसे बड़ा है ये लिखेंगे, ए आर की पावर एन माइनस वन। देखो यहाँ पे ए आ रहा है, ये नहीं आ रहा आर की पावर एन माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे ए आ रहा है और आर की पावर एक आ रही है। क्या नहीं आ रहा है? आर की पावर एन माइनस
एक आर की पावर कम हो जाएगी ना, तो आर की पावर n-2। फिर इसी तरह इसमें क्या आएगा, आर की पावर n-3। एंड लास्ट में ये पूरा का पूरा हमने एलसीएम ले लिया था यहाँ पे, तो लास्ट में आएगा 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले 1 फिर डैश और लास्ट में मतलब उल्टा करके ये चीज़ यहाँ पर और ये वाली सारी टर्म इधर, आर की पावर n-3, फिर ये वाली टर्म आर की पावर n-2, फिर आर की पावर n-1 और अपॉन में क्या आएगा, यही आएगा ए आर की पावर n-1। अब ये जो सारी टर्म है ऊपर वाली ये जीपी में है, क्योंकि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो 1/r आएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आर की पावर n-2 को डिवाइड करेंगे आर की पावर n-3 से, तो वो r आएगा। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे, ऐसे। इसको क्या लिख सकते हैं, आर की पावर n इंटू आर की पावर -2 अपॉन आर की पावर n इंटू आर की पावर -3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर माइनस में है, ये नीचे चली जाएगी और ये पावर ऊपर चली जाएगी, पावर हो जाएगी प्लस में। अब ये इससे कट के आर आ जाएगा। तो अब ये जीपी में हर एक टर्म को ऐसे डिवाइड करके देखेंगे तो आर ही आएगा, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 1, और फॉर्मूला क्या होता है, आर की पावर कॉमन रेशो का की पावर n-1 अपॉन r-1। साथ में ये भी लिखेंगे नीचे, ए आर की पावर n-1। ये किसकी वैल्यू आ रही है, एक तो आपको s दे रखा था, सम एक प्रोडक्ट दे रखा था और एक रेसिप्रोकल दे रखा था। जो रेसिप्रोकल दे रखा था वो कैपिटल R से डिनोट था, तो ये है आपका कैपिटल R। अब हमें प्रूफ करना है p² इंटू आर की पावर n किसके इक्वल आना चाहिए, s की पावर n के इक्वल आना चाहिए। तो p² क्या आ रहा था यहाँ पे, p क्या आ रहा था, a की पावर n, p आ रहा था a की पावर n r की पावर n-1 अपॉन 2। इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि p का स्क्वायर हो रहा है, इंटू r की पावर n, r ये पूरा r है, इसकी पावर क्या करनी है, n करनी है, r की पावर n-1। इसकी भी पावर n हो जाएगी, इसकी भी पावर n हो जाएगी और इसकी भी पावर n हो जाएगी, a की भी पावर n हो जाएगी और r की पावर n-1 इसकी भी पावर n हो जाएगी। अब यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है इसका, तो इस 2 की मल्टीप्लाई n में भी होगी और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगी, a की पावर हो जाएगा 2n और इस 2 की मल्टीप्लाई जब हम इस पावर में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ r की पावर n-1। फिर इसको लिखेंगे r की पावर n-1 होल पावर n अपॉन में आ रहा है r-1 की पावर n an और r की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू n-1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2n को 2 बार लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू a की पावर n। इससे एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, a की पावर n r की पावर n-1 और इसकी भी होल पावर n और r-1 की पावर n। देखो सभी की पावर n आ रही है,
है ना, सभी की पावर n आनी है, तो हम क्या करेंगे, ओवर ऑल की पावर n हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा a, और यहाँ पे क्या बचेगा r की पावर n-1, और नीचे क्या बचेगा r-1, जो कि किसका फॉर्मूला बन रहा है, s का, ये पूरा s का फॉर्मूला बन रहा है ना, जो हमने सम लेट किया था। तो ये किसके इक्वल आ गया, Sn के, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। सो हैंस प्रूव्ड।